सुधा की ट्रेन उस दिन लेट हो गई थी। अकेली मां घर पर थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था तो स्टेशन पर उसे लेने वाला कोई नहीं था। जैसे ही स्टेशन पहुंची उसे पता चला कि ऑटो वालों की आज हड़ताल है और उसके फोन की बैटरी वो भी खत्म हो चुकी थी। आगे पीछे कोई नहीं, मदद के लिए कोई आसपास नहीं। वो रास्ता तो वैसे भी सुनसान था। लोग कहते हैं उस रास्ते पर अजीब अजीब चीजें होती हैं। सुधा ने डरते डरते कदम बढ़ाया। रास्ता खाली था और तभी उसे कुछ लोग दिखाई दिए। मदद मांग लूं, उसने सोचा। लेकिन जब वो पास आई तो उनकी निगाहें बदल गई। सुधा ने खतरा भांप लिया। वो मदद मांगने की बजाय तेजी से दौड़ पड़ी। सुनसान रास्ता, अकेली लड़की, कोई मदद के लिए भी नहीं। सुधा भाग रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह पछता रही थी कि उसने शॉर्टकट क्यों चुना। अचानक उसे एक ऑटो की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से हाथ दिया। ऑटो रुका। अंदर एक लड़की बैठी थी। सुधा ने राहत की सांस ली। रामपुर तक छोड़ देंगे चाचा जी? बेटा, ये रास्ता सुरक्षित नहीं। यहां आए दिन घटनाएं होती हैं। तुम्हें पता नहीं था? पता तो था चाचा, लेकिन आज ट्रेन लेट थी, हड़ताल भी थी, तो सोचा शॉर्टकट ले लूं। बेटा, एक बात याद रखना, चाहे कितनी भी जल्दी हो, कभी शॉर्टकट मत लेना। सुरक्षित रास्ता ही चुनना। सुधा ने बातों बातों में पूछा, पर आज तो हड़ताल थी, फिर आप कैसे ऑटो लेकर निकले? अरे बेटा, मैं रामलाल हूं। यहां किसी की हिम्मत नहीं जो मुझे रोके। ये मेरी बेटी है। इसे बाजार से सामान दिलाकर ला रहा था। इसकी शादी है 2 दिन बाद। आपका घर आ गया बेटा। सुधा ने धन्यवाद कहा और पैसे देने के लिए पर्स निकाला। लेकिन बटुआ बटुआ गिर चुका था। उसने ऑटो का नंबर लेने के लिए पलट कर देखा, पर ऑटो जा चुका था। रात को घर पर सुधा ने मां को सब कुछ बताया। मां ने डांटते हुए कहा, तुम उस रास्ते से क्यों गई? सुधा ने कहा, मां, सही कह रही हो, लेकिन वो चाचा, उन्होंने मदद की। वो यहीं बगल के गांव के थे। उनकी फोटो ली है मैंने। कल जाकर पैसे दे दूंगी। अगली सुबह सुधा पैसे देने के लिए गांव पहुंची। वहां हर कोई उसे अजीब निगाहों से देख रहा था। आखिरकार एक घर के पास पहुंची। उसने पूछा, चाची, रामलाल का घर यही है? क्यों, अब क्या किया रामलाल ने? पहले ही उसकी वजह से हमारे घर का कोई कुछ नहीं लेता। चाची, मैं तो उनके पैसे देने आई हूं। कल उन्होंने मेरी मदद की थी। क्या बकवास कर रही हो? रामलाल मदद? सुधा ने कैमरा निकाला। चाची देखिए, मैंने उनकी फोटो ली है। लेकिन कैमरे में कोई फोटो नहीं थी। उसी वक्त गांव के लोग चिल्लाने लगे, रामलाल ने आज फिर 4 लोगों की जान ले ली। सुधा ने भागकर देखा। वही लोग, वही जो रात उसे परेशान कर रहे थे, उनकी लाशें पड़ी थी। किसी ने सुधा को बताया, रामलाल का भूत उन शराबियों को मार देता है जो लड़कियों को परेशान करते हैं। दबंगों ने उसे और उसकी बेटी को ऑटो से खींचकर मार डाला था। तभी से उसकी आत्मा उस रास्ते पर रहती है। सुधा को समझ नहीं आ रहा था, जिसने कल उसकी मदद की वो भूत था